नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नीतू स्वरूप, आयुर्वेदिक एवं पंचकर्म न्यूरोथेरेपी विशेषज्ञ। आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाली हूं अपने एक पेशेंट से जिसका नाम मिसेस बबली है और ये कानपुर शहर से बिलोंग करती हैं। इस पेशेंट को जो है पिछले 1 साल से कमर दर्द और सर्वाइकल की तकलीफ़ थी और कुछ टाइम पहले तो यानी 1 महीने पहले इनकी हालत ऐसी हो गई थी कि अगर ये बेंड कर जाती थी तो कई बार वॉशरूम में इनको उठ के सीधा खड़ा होने में दिक्कत होने लगी थी और 2-3 लोग इन्हें पकड़ के वॉशरूम से बाहर लाते थे। इसी के चलते जो है इनका दर्द पैरों में पूरी तरह से नीचे आ गया था और इनका खड़ा होना चलना बहुत मुश्किल हो गया था। पेशेंट के किसी रिलेटिव ने हमारे यहाँ ट्रीटमेंट कराया हुआ था बरेली में, सो उनके कहने पे ये यहाँ पर आए हैं और इन्होंने हमारे यहाँ पंचकर्म न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लिया। 5वें दिन से पेशेंट को आराम होना शुरू हो गया था और इस दौरान में हमें पेशेंट को कोई भी पेन किलर या दर्द की गोली नहीं लेनी पड़ी और ना ही हमने उन्हें दी है। आज पेशेंट की 12वीं थेरेपी हुई है और पेशेंट जो है काफ़ी हद तक ठीक हैं। पेशेंट के अकॉर्डिंग वो 5-6 किलोमीटर की वॉक आराम से कर पा रही हैं बिना किसी दर्द के। अब उन्हें बेंडिंग करने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो मेरा आप सभी से कहना है कि अगर आप या आपका कोई जानने वाला इस तरह की किसी तकलीफ़ से परेशान है, किसी को स्लिप डिस्क, कमर दर्द, शियाटिका या नस दबना जिसे कहते हैं कोई दिक्कत है या सर्वाइकल की दिक्कत है और आपको ऑपरेशन की सलाह दी गई है या फिर कई जगह से ट्रीटमेंट कराने के बाद भी, इंजेक्शन लेने या दवाइयों के बाद भी आपको आराम नहीं आया है, तो आप हमसे अवश्य एक बार संपर्क कर सकते हैं। हमारे मिलने की 2 जगह हैं, एक है स्वरूप क्लिनिक B26 हैरो स्कूल की गली डीडीपुरम बरेली और दूसरा ओम चंद्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मीरगंज बरेली। इसके अतिरिक्त अगर आप बरेली से बाहर हैं तो हमारे दिए गए नंबरों पे अपनी रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि जो कई सालों से आप परेशानी झेल रहे हैं, आप होपलेस हो चुके हो, वहाँ आपको एक नई उम्मीद मिल जाए। तो चलिए आइए मुलाकात करते हैं अपने इस पेशेंट से और इनके ही शब्दों में सुनते हैं कि इन्हें क्या तकलीफ़ थी और अब इनकी क्या स्थिति है। नमस्कार। नमस्ते जी, नाम क्या है आपका? बबली सियाल। जी आंटी, कितनी लगभग एज होगी आपकी? 54। 54। तो थोड़ा सा आप अपने सुनने वालों को बताएंगे कि क्या तकलीफ थी, कैसे कैसे आपको शुरू हुई जिसके लिए आपने यहाँ पर आकर ट्रीटमेंट कराया है? मुझे पैरों में बड़ी दिक्कत थी, चलने में दिक्कत होती थी और जब पैर भारी हो जाता था, मतलब ये सब दिक्कतें आपको कितने टाइम से हो रही थी? ये तो 1 महीने से हो रही थी। अच्छा, उससे पहले कोई दिक्कत नहीं थी? आप 1 महीने नहीं, पहले से बिल्कुल ठीक थे? नहीं होती रहती थी बीच में, फिर ठीक हो जाती थी, लेकिन मेरा इधर कहने का कंटिन्यू मतलब चल ये रही है थी कि 1 महीने कितने से। टाइम से आपको दिक्कतें थी शुरुआत से ही? ये तो फिर साल हो गया इस बात 1 को। साल? हाँ जी। अच्छा, दिक्कत सिर्फ पैर में ही थी या फिर कमर में या कहीं ऊपर? नहीं, सर्वाइकल में भी। सर्वाइकल वाला हाँ जी। अच्छा, कमर में दर्द भी? कमर में दर्द होती थी, बेंडिंग हो जाती थी, कभी कभी तो नस चढ़ जाती थी। अच्छा अच्छा। तो फिर मुझे चलने में, मतलब मेरी डॉटर इन लॉ वगैरह मुझे बाथरूम से लेके आती थी। अच्छा, इतनी दिक्कत हो जाती थी, कभी कभी, रोज नहीं, कभी। और आपने बताया कि पिछले 1 महीने से तो आपको पैरों में दिक्कत ज़्यादा हो गई? हाँ जी। ओके। तो आंटी, इसके चलते आपने जैसे 1 साल से कोई सब दिक्कतें हो रही थी, आपने कहीं ट्रीटमेंट करवाई या कहीं दिखाया? हाँ जी, मैंने दिखाया था। तो मेरी दवाइयाँ कंटिन्यू 1 महीने से चल रही थी जी। और मुझे इंजेक्शन भी लगे, 1 दिन छोड़ के 1 दिन, B12 के। तो उससे मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। अच्छा, कोई रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा था? हाँ जी। फिर यहाँ मेरे जीजा जी रहते हैं। अच्छा, उन्होंने आप आपको कहाँ से बताया। करते हैं? कानपुर से। कानपुर से आए आप। ओके। तो आपने जो यहाँ पे आंटी ट्रीटमेंट कराया, आप हमारे पास दिखाने के लिए आए और अभी आपका ट्रीटमेंट कंटिन्यू चल रहा है। हाँ जी। 15 दिन का ये ट्रीटमेंट। तो इस दौरान में कितने दिन बाद आपको आराम आना शुरू हो गया था और आज एट प्रेजेंट आपकी क्या स्थिति है? मतलब 5-6 दिन बाद थोड़ा थोड़ा फ़र्क आने लगा है। 5-6 दिन बाद? 5 दिन। अब काफ़ी फ़र्क है। अभी मेरी क्या स्थिति है अभी आपकी? 3 थेरेपी हैं, तो होप है कि और ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, अभी क्या स्थिति है एट प्रेजेंट? जैसे आपने बताया नहीं, कि अब आपकी मुझे बैटरी वॉक नहीं- चल लेती हूँ। पहले थोड़ी सी पैर भारी होने लगते थे, अब मैं 5 किलोमीटर तक चल रही हूँ। 5 किलोमीटर चल ले रही है? हाँ जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, इस बीच में कोई आपको पेन किलर वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं लेना पड़ा है? नहीं, बस जो आपकी दवाइयाँ चल रही हैं बस वही है। अच्छा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं? नहीं। ओके, अभी कैसा कंफर्टेबल फील हो रहा है? हाँ जी। चलिए, थैंक यू सो मच।